आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते, आग में पैर कैसे पड़ते, ऐसे ब्रह्मचारी चलता है, क्या है, जैसे कि लहरी नहीं एकदम चिलचिलाती पड़ती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया, अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। और ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है, हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर उन्होंने माता विनता की गर्भ में, जानते हो कौन पैदा हो, भगवान गरुड़ जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। मन, प्राण तथा ये ब्रह्मचर्य, ये तीनों एक ही है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक रहे, स्थूल प्राण होने लगते हैं। पहचान ऐसे भैंसे की जैसे श्वास निकलती है, जब सोते तो बड़े भारी ऐसे घोटे शोरगुल होता है, स्थूल प्राणों का लक्षण है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक, उसके प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं और मन शांत होने लगता है। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जगकर भगवान नाम जप न करें, 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता गृहस्थों के लिए बने, भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून का भी रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौनो विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा,
नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। पर हुआ क्या, अभी फसल जैसे गेहूं की फसल होती है ना, देहात में उसे कहते हैं गलेत। गलेत माने अभी दाना पड़ने की प्रथम भूमिका है, दाना पड़ा नहीं है, बाली आ गई, प्रथम भूमिका है। अब उसमें फसल को आप काट लो तो एक भी दाना नहीं निकलेगा और भूषा में दम नहीं होगी, उसमें दाना जाने दो, पक जाने दो। 25 वर्ष तक एक ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतान होंगे। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांश हो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति सदरति सदरति सलोकांतर्यति। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो ना परमार्थ के लायक रहोगे ना व्यवहार के लायक रहोगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो। इस पूर्णा होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए। मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। आपको इतना समय कैसे मिला, क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो। आपको इतना समय मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। रौंद डालो मन की वासना को। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है अंग्रेजी में, जिसे मास्टरबेशन। बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में। क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है, इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही है। कैसी मूर्खता छा रही है। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है, मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का मार्ग है। पूरे विश्व को। एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके सब जय जय जगोच्चय। इसका प्रश्न, खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, माता पिता की सेवा करो, ये नई अवस्था है। ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखो, गंदे आचरणों की वृत्ति वाले लोगों का संग न करो, दृश्य न देखो, वैसा बात न करो।
ब्रह्मचर्य जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु मान लो, जिसके त्यागने में इतना सुख उसको रोकने में कितना सुख होगा, मान लो। भगवान हम आपसे प्यार करते हैं। कोई ऐसे कहे ना कि भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, वो इतने कृपाल